हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका पीके एजुकेशन क्लास में। अगले रोज की तरह आज हम फिर नया वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच आए हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें जो भी सवाल हम बताएंगे आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्लास 10 का जो छात्र है उसके लिए क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, कल हम 19 सवाल बताए थे, आज हम 20 नंबर से बताएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि निम्न में कौन सी संख्या विजातीय है। क्या पूछा दोस्तों कि निम्न में कौन सी संख्या क्या है, विजातीय है। विजातीय का अर्थ क्या होता है दोस्तों, भिन्न, यानी कि अलग है। किससे? तो चार जो ऑप्शन दे रखा है ए, बी और सी, डी। चार ऑप्शन क्या है, ए, बी, सी और डी जो दिया हुआ है, इसमें कोई तीन समान है लेकिन एक उसमें क्या है, भिन्न है। तो देखिए कि यहाँ पे चुनना है कि आखिर वह भिन्न कौन है। यहाँ देखिए कि 3/2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। 3/2 क्या है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ देखिए कि रूट अंडर 25/49 है। तो रूट अंडर 25/49 का यदि वर्गमूल निकालते हैं तो 25 का क्या हो जाता है 5 और 49 का क्या हो जाता है 7 हो जाता है। तो इसका मतलब ये बी नंबर में भी ऑप्शन क्या है, परिमेय है। अब सी में देखिए कि रूट अंडर क्या है 11 है। तो ये क्या है, रूट में 11। यदि इसका वर्गमूल निकालते हैं तो नहीं निकलता है। कहने का अर्थ हुआ कि सी में क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखते हैं डी में क्या है। तो डी में देखिए 7/3 क्या है, 3 है और 7/3 भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसका अर्थ हुआ यहाँ कि 3 क्या है, इसमें परिमेय है और एक क्या है, अपरिमेय है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। काय की पूछा विजातीय, यानी कि भिन्न कौन है। अब देखिए अगला सवाल है 21 में कि 5.2372। 5 दशमलव कितना दोस्तों कि 2372 है। ये क्या है, तो ऑप्शन दे रखा है पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, कोई नहीं। तो देखिए कि यहाँ जो दिया हुआ है दशमलव के बाद 2372 है, इसमें क्या डॉट डॉट लगल है, नहीं लगल है। क्या यहाँ पे रेकरिंग लगल है, नहीं लगल है। तो ये तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, परिमेय संख्या हो जाएगा। और देखिए जैसे कि हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि रेकरिंग जब रहता है तो भी क्या होता है, परिमेय होता है। या कोई एक अंक या दो अंक या कोई अंक बार बार आता है, वह भी क्या होता है, परिमेय होता है। लेकिन अपरिमेय कब होता है कि जब अंक दशमलव के बाद आती है वही, लेकिन उसमें उसकी संख्या में क्या होता है कि वृद्धि हो जाता है। जैसे एक बार एगो आया, उसके बाद फिर जो है दूसरा अंक आया, उसके बाद तीसरे नंबर में फिर क्या आ गया, उसकी संख्या में वृद्धि हो गया। फिर चौथे में आया वही अंक, फिर उसके बाद वृद्धि हो गया। जैसा कि हम आगे दे रखे हैं सवाल बताएंगे वह भी। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा और ये सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो देखिए अगला सवाल है कि कहता है भाज्य ए और भाजक बी। भाज्य क्या है, ए है और भाजक क्या है, बी है। के लिए कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए, किसके लिए दोस्तों, आर के लिए कौन सत्य है, कौन सत्य है। तो क्या है यहाँ पे देखिए कि 0 से बड़ा या बराबर कौन है, आर है। 0 से बड़ा या बराबर क्या है, आर है। कौन, आर। तो देखिए दोस्तों यहाँ तक तो सत्य है कि 0 से बड़ा हो सकता है आर, या फिर 0 के बराबर हो सकता है। लेकिन उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है कि ये जो बी है, क्या है, बी। तो ये जो बी है, क्या बी आर के बराबर है या आर से बड़ा है। तो आर से बड़ा बी होगा, लेकिन आर के बराबर भी नहीं होगा। यहां देखिए क्यों नहीं होगा। जैसे ए बराबर है बी क्यू प्लस आर, तो क्या हो गया, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो भाज्य से, भाज्य में क्या करते हैं, भाग करते हैं, किससे, भागफल से।
भाजक से, किससे? भाजक से। और भागफल आता है, भागफल प्राप्त होता है और अंत में क्या प्राप्त होता है दोस्तों? शेष बच जाता है, चाहे वह 0 बचे या फिर कोई अंक बच जाए, कोई संख्या बच जाए। तो देखिए कि शेष कब बचता है? जब यहाँ का मान, शेष वाला मान जो है जब इससे छोटा हो जाता है, यानी कि भाजक से जब शेष छोटा होता है तब क्या बच जाता है? शेष बच जाता है। कहने का अर्थ हुआ कि यदि b जो है, b का मान जो है r से बड़ा, यानी कि r का मान जो है यदि b से छोटा हो जाता है तब वहां क्या कहते हैं? हम शेष कहते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या है कि 0 है और r क्या है? बड़ा है, इससे 0 से। तो r बड़ा 0 से हो सकता है लेकिन बराबर भी हो सकता है, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब उसके बाद देखिए कि यहाँ है 0 और बड़ा है कौन? r, या फिर बराबर है। तो यहाँ तक ये भी सत्य है। अब उसके बाद देखिए क्या है कि b का भी मान r से क्या है दोस्तों? बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ हम बताए अभी कि शेष कब बचता है? जब जो है r का मान, यानी कि शेष में जो संख्या होती है उसका मान जब b से क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, तब हम उसको क्या कहते हैं? शेष कहते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि शेष फल तब होता है जब भाजक से क्या हो जाता है? संख्या छोटा हो जाता है। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद देखिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब अगला सवाल है कि 5.2333 डॉट डॉट डॉट, तो इस प्रकार से है और कहता है कि है, ये क्या है? परिमेय है, और परिमेय है पूर्णांक संख्या है या कोई नहीं इनमें से है। तो अब देखिए दोस्तों कि हम बताएं कि दशमलव के बाद यदि कोई अंक आता है और वह अंक बार बार आता है तो उस पे रेकरिंग लग जाता है। अब यहाँ पे अंक तो बार बार आ रहा है लेकिन रेकरिंग नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ क्या है? आगे डॉट डॉट दे दिया है। तो कहने का अर्थ हुआ कि सिर्फ 3 जो है ये 3 ही आते रहेगा इसके आगे भी। ठीक है, तो यहाँ कहने का अर्थ हो गया कि यहाँ पे 3 पे क्या हो गया? रेकरिंग हो गया। और 3 पे जब रेकरिंग हो गया तो ये क्या हो गया दोस्तों? परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया? परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ है 24 नंबर में सवाल कि 2.1 डॉट 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 है। तो देखिए दोस्तों कि अभी यहाँ पे जो बताए 23 में सवाल, उससे ये क्या है? भिन्न रहे। तो क्या भिन्न है इसमें कि दशमलव के बाद तो 1 और 2 आया, यहाँ तक ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर क्या आ गया? 2 गो 1 आ गया। अगर 1 गो 1 आता, 1 गो 2 आता तब तो ये भी परिमेय हो जाता, लेकिन नहीं, यहाँ पे 2 गो 1 आ गया। फिर उसके बाद देखिए 1 गो 2 आया, फिर उसके बाद 3 गो 1 आ गया, फिर उसके बाद 1 गो 2 आया, फिर इसके बाद 4 गो 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद 1 गो 2 आएगा। तो इस प्रकार से ये संख्या आते ही रहेगा। तो इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और जब हम इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए, सी, डी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया दोस्तों? राइट आंसर हो गया। अब देखिए 25 का सवाल है, कहता है कि संख्या 23.43 पे रेकरिंग को P/Q के रूप में लिखिए, जहां PQ पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू क्या है? 0 है। तो कहता है कि इसका मान आप P/Q के रूप में लिखिए। तो ये देखिए कि इसको लिखते कैसे? तो इसको लिखने के लिए क्या करना होगा दोस्तों? तो याद रखिए जो चीज बता रहे हैं एकदम जो है आप इसको आसानी से लिख सकते हैं।
तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, 23 है 0.43 पे रेकरिंग है। तो करना क्या है दोस्तों, देखिए कि रेकरिंग वाले अंक को छोड़ करके कायगो अंक ऐसा है जिस पे रेकरिंग नहीं लगल है, तो कायगो अंक ऐसा है, तो यहाँ तक गिन लीजिए। तो दशमलव के पीछे आगे तो नहीं है, यहाँ पे कितना है 23 है, तो इस 23 को इसमें से माइनस कीजिए और बट्टे में लिखिए, इस रेकरिंग को हटा दीजिए और दशमलव को भी हटा दीजिए। तो कितना हो गया 2343, यानी कि 2343 में से आप ये जो है जिस पे रेकरिंग नहीं है उस 23 को घटाइए। अब बट्टे में क्या लिखिए, जाएगो अंक पे रेकरिंग था उतना 9 लिख दीजिए। कायगो अंक पे रेकरिंग था, 2 गो पे रेकरिंग था, तो 2 गो 9 लिख दीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ आपको क्या आ जाएगा, 43 में से 23 को आप माइनस कीजिएगा, 20 आएगा। तो इस प्रकार से क्या आएगा 23 20, यानी कि 2320 बटे क्या आ जाएगा 99 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, ए राइट आंसर हो गया दोस्तों, बी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया और डी भी गलत हो गया। अब देखिए यहाँ क्या है, 26 में कहता है कि x पर पावर n प्लस 1 का एक गुणज कितना है, x प्लस 1 है। सिर्फ तभी कहने का अर्थ हुआ कि x पर पावर n प्लस 1 जो पूछ रहा है इसका एक गुणज दे दिया x प्लस 1, और कहता है ये तभी हो सकता है जब एक ए में कहा n एक धनात्मक पूर्णांक हो, बी में कहा n एक विषम पूर्णांक हो, सी में कहा n एक ऋणात्मक पूर्णांक हो, डी में कहा n एक क्या हो, सम पूर्णांक हो। तो देखिए दोस्तों, ऐसा तभी हो सकता है जब n एक क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो, n एक क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, सी और डी भी गलत हो जाएगा। तो देखिए अब अगला सवाल 27 का, जैसे कि 27 नंबर में कह रहा है कि 6x पर पावर 4 y तथा 12xy का मौस है। क्या पूछा कि 6x पर पावर 4 y और कितना 12xy का मौसम पूछा, क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है, इसका भी जवाब आप लोग आसानी से दे सकते हैं, बस समझिए हम जो बता रहे हैं। तो ये थोड़ा क्या है दिखने में, ये अलजेब्रा का सवाल है, लेकिन इसका भी जवाब आप लोग दे दीजिएगा, ये हमें विश्वास है। तो देखिए करना क्या है, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, या फिर कहिए जो दोनों में आएगा उसको कॉमन निकाल लीजिए। तो इसमें देखिए कि दोनों में क्या आता है, दोनों में क्या आता है, जैसे 6x पर पावर 4y है और उसके बाद लिख लीजिए क्या 12xy है। तो इन दोनों में क्या आया दोस्तों कि 6 आया, दोनों में 6 आया, इसमें भी 6 इसमें भी आया। अब इधर क्या आ गया, 6 तो आ गया दोनों में, लेकिन उसके बाद क्या आया इन दोनों में x, यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन यहाँ घात इसका 4 है लेकिन यहाँ 1 है। तो यानी कि एगो x भी दोनों में आया और एक y भी क्या आया, दोनों में आया। तो जो कॉमन निकल गया ना वही क्या हो गया, आपका मौसो हो गया पक्का। तो ये क्या हो गया 6xy हो गया। तो ये 6xy खोजिए ऑप्शन में। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या है, 6xy है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ए गलत हो गया, बी भी गलत हो गया और सी भी गलत हो गया। अब देखिए दोस्तों अगला सवाल है कि रूट अंडर 10 गुना रूट अंडर कितना 15। कहने का अर्थ हुआ कि रूट 10 गुना रूट 15 जो है के बराबर है पूछ रहा है। तो रूट 10 और रूट 15 को आप यदि गुना करते हैं तो क्या कीजिएगा, क्या लिखिएगा, तो रूट के अंदर की संख्या को कभी भी गुना करते हैं तो रूट के अंदर ही गुना करके लिखते हैं। तो रूट 10 गुना रूट 10 कीजिए तो कितना हो जाएगा, तो रूट में कितना आएगा 150 यानी कि 150 आएगा। अब यदि आप इसको तोड़ते हैं तो क्या तोड़िएगा, तो देखिए 25। कहने का अर्थ हुआ कि यदि आप इसको 10 गुना कितना 15 करते हैं तो इसको यदि तोड़ते हैं 10 को तोड़िए तो क्या आएगा 2 गुना 5 आएगा, और 15 को तोड़िए तो 3 गुना क्या आएगा
5 आएगा। तो 2 को 5 आया ना, तो रूट के अंदर से जोड़ा अंक को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो यहाँ 2 को 5 आया, 1 5 बाहर निकालिए, अब बेजोड़ा बच गया 2 और 3, तो 2 गुना 3 कितना, 6 आ जाएगा रूट में। तो क्या हो गया आंसर, 5√6 हो गया। तो खोजिए 5√6, ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर दोस्तों। बी गलत, सी गलत और डी भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ है 29 नंबर का सवाल जो है क्या है कि 3 + √3 × 3 - √3 एक परिमेय संख्या है। क्या पूछ रहा है कि ये जो दिया 3 + √3 × 3 - √3 एक परिमेय संख्या है। क्या पूछा दोस्तों कि 3 + √3 × 3 - √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ए में कहता है नहीं, बी में कहता है हाँ, सी में कहता है कहा नहीं जा सकता, डी में कहता है ए और बी दोनों। तो देखिए दोस्तों कि यहाँ पे क्या है कि एक वही अंक है, अंक तो वही है, राशि तो वही है, पर क्या है उसके चिन्ह में, एक राशि के चिन्ह में क्या है, अंतर है। एक में प्लस तो दूसरे में माइनस। यदि कहे तो इसको हम a + b × a - b कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों, a + b × a - b कह सकते हैं, a + b × a - b कह सकते हैं। तो a + b × a - b का सूत्र क्या होता है, a² - b² होता है। क्या होता है दोस्तों, a² - b²। तो कहिए यहाँ पे यदि 3 का स्क्वायर है तो क्या हो गया, और यहाँ √3 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या हो जाएगा। तो कभी भी यदि हम रूट की स्क्वायर करेंगे तो वह क्या हो जाता है, परिमेय संख्या में कन्वर्ट हो जाता है। तो परिमेय संख्या हो जाता है कब, जब हम रूट का यानी कि अपरिमेय संख्या जो रूट में आती है, अगर उसका हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो वह परिमेय में बदल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 30 में सवाल है क्या कि कहता है क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है। क्या पूछा दोस्तों कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन इसका दे रखा है, हाँ, बी में कहा नहीं, सी में कहा नहीं जा सकता, डी में कहा ए और बी दोनों। तो देखिए दोस्तों यदि कभी वास्तविक संख्या की बात करें तो सभी वास्तविक संख्या को परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। तो सभी परिमेय संख्या को वास्तविक संख्या जरूर कहेंगे, लेकिन सभी वास्तविक संख्या को परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा। तो चलिए अब अगला सवाल है 31 नंबर। तो 31 में कहता है कि 50 और 25 का HCF, क्या कहा दोस्तों कि 50 और 25 का HCF और LCM का गुणनफल है। क्या पूछा कि 50 और 25 का HCF और LCM का गुणनफल है। तो देखिए दोस्तों जब भी दो संख्या का HCF और LCM का गुणनफल पूछे तो करना क्या है, आपको वही दोनों संख्या को गुना करके लिख देना है, आंसर आ जाएगा आपका। तो देखिए 50 और 25 को गुना कर लीजिए, तो 25 को और 50 को गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 25 पंचे 125, एगो जीरो बैठा दीजिए तो कितना आ गया 1250। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया, सी और डी क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए अगला सवाल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, देखिए जरा इस सवाल को। कहता है कि परिमेय संख्या 23/2 गुना 5/3। क्या पूछा कि परिमेय संख्या 23/2 गुना 5/3 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। क्या पूछा कि परिमेय संख्या जो दिया हुआ है इसका दशमलव प्रसार पूछता है दोस्तों कि कितने अंकों के बाद
रुक जाएगा, कितने स्थानों पे जा करके रुक जाएगा। तो देखिए जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा ना दोस्तों, तो घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे आप शांत और शांत की पहचान करते हैं कि शांत है या नहीं, बस उसी ट्रिक को अपनाना है। और यहाँ पे क्या देखना है कि हर में जो आवाज गुणनखंड निकाले हैं 5 और 2 का, उसमें देखिए आपकी 5 की संख्या या 2 की संख्या में किसकी संख्या अधिक है। तो जिसका संख्या जितना अधिक होगा उसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 पर पावर 4 या 5 पर पावर 3, तो किसका घात अधिक है दोस्तों, तो 2 पर पावर 4 का। तो जो घात अधिक है वही इसका आंसर आ जाएगा। तो घात 4 अधिक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ए, बी और सी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद कहता है 278 को, कितना को दोस्तों, 278 को किस संख्या से विभाजित करे कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो। तो थोड़ा इसमें क्या आ गया, चेंजिंग आ गया, लेकिन चेंजिंग कुछ नहीं आया, बस समझिए, आप बना लीजिएगा सवाल को। तो देखिए क्या कहा कि 278 में भाग करना है किसी संख्या से जो मालूम नहीं है, लेकिन ऐसी संख्या से भाग करना है जिससे भाग करने पर भागफल 12 हो और शेष क्या बच जाए, 2 बच जाए। तो करते क्या है, तो जिसमें भाग करना 278 में करना है, तो 278 में से आप शेष जो है इसका 2, उसको माइनस कर दीजिए। तो चलिए 278 में से हम 2 को माइनस कर दिए, कितना हो गया दोस्तों, तो 276। कितना हो गया, 276। अब इन 276 को 12 से भागा कर दीजिए, जितना आएगा वही आपका आंसर आएगा पक्का। देख लीजिए 276 में आप 12 से भागा करके देखिए, 276 में 12 से भागा कीजिए, 12 दूना क्या हो गया दोस्तों, 24, 3 बच गया शेष, 6 उतरा 36, 12 तिया 36। तो ऑप्शन नंबर में खोजिए 23। देखिए डी नंबर में क्या है दोस्तों, 23 है। तो ए गलत, बी गलत और सी क्या हो गया, गलत हो गया। अब उसके बाद देखिए यहां है कि 3.3 है 3.34। क्या है दोस्तों कि 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो जैसा कि आप बच्चा क्लास में यानी कि दूसरा तीसरा में पढ़े होंगे, और यहाँ भी वही सवाल है। तो देखिए करना क्या है, इन सवाल को आप दशमलव उड़ाने के लिए जानते हैं कि 1.34 दिया हुआ, इसको हम कहेंगे कि परिमेय यहाँ पे कह दिया, तो थोड़ा आप लोग को कंफ्यूजन आ गया। तो हम कहेंगे कि 1.34 को दशमलव उड़ा करके आप लिख दीजिए। क्या लिखिएगा, तो क्या लिखिएगा कहिएगा कि हम तो तुरंत लिख देंगे क्या, दशमलव उड़ा, और 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद जाएगा अंक उतना 0 बैठा देंगे। तो क्या हो गया 134/100। तो देखिए ऑप्शन में खोजिए 134/100। यहाँ ये कैसे कि किसी के ऑप्शन में 100 है ही नहीं। तो अब क्या हो गया, आंसर गलत हो गया, नहीं आंसर गलत नहीं हुआ। अब इसको देखते हैं क्या ये डिवाइड होता है, कटता है। यदि कटता है तो काट करके देखते हैं। तो 134 को यदि आप काटते हैं तो 6 दूना क्या हो गया दोस्तों 12, शेष बचा 1 उतरा 4, तो हो गया 7 दूना कितना 14 कट गया, और 50 कट गया। यहाँ पे 100 कट गया, कितना 2 गुना 50 के अनुसार 50 यहाँ हो गया। अब यहाँ देखिए 67 कितना हो गया 50 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हुआ दोस्तों। ए गलत हो गया, सी गलत हो गया और डी गलत हो गया। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, यदि इससे आप लोग थोड़ा भी कुछ सीखे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल मिलते हैं फिर अगले चैप्टर से। आज वास्तविक संख्या आप लोग को पूरा कंप्लीट हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए।
कल मिलेंगे बहुपद के साथ।